द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस और विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे होते हैं, तो उन्हें काफी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। वह उन ऊंचे एरियाज में गए, उन अप स्केल जगह पर गए जहां पर अमीर लोग रहते थे। बट वहां पर सर्वे करते करते उन्हें ये पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, वे एक्चुअल में अमीर है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे और बढ़ाया तो उन्हें एक और बात पता चली कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में वेल्दी थे, अमीर थे, वो लोग इन अप स्केल एरिया में रहते तक नहीं थे। जो असल में मिलेनियर है वह ना तो मिलेनियर लोगों की तरह रहते हैं, ना उनकी तरह दिखते हैं और ना ही उनकी तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वह इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वो लोग मिलेनियर है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियां चलाने वाले लोग वेल्दी नहीं है तो अमीर है कौन? वेल, वो लोग दिखने में अमीर थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्सिमम लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि जो लोग हाई सैलरी कमा रहे हैं वो वेल्दी होंगे, क्योंकि लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट वो उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है तो हफ्ते में वो 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है, बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वो उतने ही जोश से उस घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ कि उसका घर कब पूरा होगा? कभी पूरा भी होगा या फिर नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वो लोग बाकी के 2 दिन वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसों को लुटाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कभी भी अमीर या वेल्दी नहीं बन पाएंगे। तो ये थी अमीरों की पहली निशानी, लिव बिलो द मीन्स। मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलेनियर लोग तो बड़े घर या गाड़ी लेते तक नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उसके लिए अपनी किडनी ही क्यों बेचनी न पड़ जाए। और वो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च भी नहीं करें तो करें क्या? वेल, महंगे घर, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, शो ऑफ करने के लिए इन चीजों पर माइंडलेसली स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलेनियर होते हैं वो भी पैसे खर्च करते हैं, पर वो केवल उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वो पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी अपने पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। अब आता है साइन नंबर 2, प्ले डिफेंस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो क्या? दूसरा, क्या आप जानते हो कि आपकी फैमिली के टोटल खर्चे कितने हैं? तीसरा, क्या आपने आपका डेली का, मंथली का या फिर ईयरली गोल सेट कर रखा है या फिर नहीं? फोर्थ, क्या आप अपना काफी टाइम अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? वेल, अब आप इन सवालों के आंसर सोच के देखो, आपके आंसर यस है या फिर नहीं। पर जितने भी मिलेनियर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वह लोग इन चीजों के बारे में सोचकर चलते हैं, उनके पास हर चीज का जवाब होता है। अब आपको लगेगा एक मिलेनियर बनने के बाद उन्हें पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत है, या फिर बजट बनाने का फायदा कि आप तो बहुत ही अमीर है। बट अगर वो लाइफ टाइम अमीर या वेल्दी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसों को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आप जिम जाते हो, आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, तो क्या आप अपनी फिजिक को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, अपनी डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो और हमेशा बने रहना चाहते हो तो आपको भी इन सवालों के जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसलिए मिलेनियर लोग पैसे गंवाने को लेकर काफी डिफेंसिव होते हैं। वो अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, न केवल पैसा, वो अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और पैसे के बारे में सोचते तक नहीं है और शो ऑफ के लिए चीजों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब पर ध्यान देना होगा। अपना टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। साइन नंबर 3, पेरेंट्स गिफ्ट्स। अब वह जमाना गया जब यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर अमीर का बच्चा ही अमीर बनेगा। वेल, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग जो मिलेनियर बनते हैं उनमें ये देखा गया है कि उन्हें कभी भी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को हर बात पर पैसे दे देंगे तो बच्चा पैसे की वैल्यू को कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी फीस भी खुद ही भरते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसे की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलेनियर बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा देने से ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसे की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसों से। वॉरेन बफेट अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते हैं। इनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साइन नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। वेल, यह चीज ऑथर ने एक मिलेनियर से पूछी कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलेनियर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खुश होने की जगह वह सैड फील करते हैं। जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वो करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसमें और भी ज्यादा ग्रो हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर होते जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना है। हमें वह काम करना होगा जो हमें करना पसंद है, न कि वह काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। साइन नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एक्सेट्रा। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप कितने दिन तक बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो, क्योंकि हो सकता है कि वो कमाते तो करोड़ों हैं बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। और मिलेनियर लोगों का पहला गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीजों को करने को जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल फोन आया है, क्योंकि वो लोग अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करें। तो दोस्तों ये थे 5 साइंस या 5 निशानियां इस अमेजिंग बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर से, जो मिलेनियर लोगों में होती हैं। तो हो सकता है कि अगर आप भी एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलेनियर रहता होगा, और हो सकता है कि आपको पता तक ही नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपने पैसों की वैल्यू को समझते हैं और इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पता ही नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअल में मिलेनियर है। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।